हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवांस एक्सेल के डे 4 में। तो डे 4 के अंदर आज हम सीखने वाले हैं फिल्टर लगाना। डेटा के अंदर फिल्टर किस प्रकार से लगाया जाता है, आज उसे हम सीखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के स्क्रीन पर। तो आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। आप देख पा रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा यहाँ पे ओपन है और यहाँ पर जो हमारे पास डेटा बना हुआ है इसमें हम फिल्टर का यूज करने वाले हैं। तो फिल्टर कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले अपने डेटा को आप सेलेक्ट करेंगे। ऊपर से क्लिक करते हुए ऐसे आप उसको सेलेक्ट करेंगे, या तो आप कहीं भी क्लिक करके कंट्रोल ए करेंगे तो आपका डेटा जो है वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो सेलेक्ट ऑल करने का जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल प्लस ए होता है, जिसके द्वारा हम अपने डेटा को सेलेक्ट करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल के द्वारा हम यहाँ पे फिल्टर को लगा सकते हैं और फिल्टर को हटा सकते हैं। अदरवाइज आप देखेंगे होम टैब के अंदर यहाँ पर है शॉर्ट एंड फिल्टर। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा फिल्टर का ऑप्शन, या डाटा टैब पर आएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा फिल्टर का ऑप्शन। ठीक है, तो हम लोग डाटा टैब का यूज करके या होम टैब का यूज करके फिल्टर का प्रयोग कर सकते हैं। यह हमारे पास शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एल, जिसके द्वारा हम लोग फिल्टर को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेटा को सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में आते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर और फिल्टर पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप फिल्टर पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट बन चुका है और ये हमारा फिल्टर का ही पॉइंट है, जहां पर क्लिक करके हम डेटा को फिल्टर करते हैं। अब फिल्टर में क्या होता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पे सिटी जो है वो बस्ती है, गोरखपुर है, लखनऊ है, अलग अलग यहाँ पर जगह के जो है वो कस्टमर यहाँ पर फीड है। तो हम सिटी में क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ पे लिखा हुआ सेलेक्ट ऑल। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा सभी सेलेक्ट जो है वो हट जाएगा और मैंने यहाँ से गोरखपुर को चेक किया और किया ओके, तो आप देखेंगे केवल गोरखपुर का ही डेटा हमारे सामने आ रहा है। तो फिल्टर का मतलब ही होता है डेटा को अलग करना। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जहाँ पे हमने फिल्टर लगाया है यहाँ पे एक कैप बन के आ रहा है। तो ये जो कैप बन के आ रहा है ये बता रहा है कि यहाँ पर इस वाले कॉलम में डेटा में फिल्टर लगाया गया है। फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा है क्लियर फिल्टर फ्रॉम सिटी। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा फिल्टर है वो हट जाएगा और सभी डेटा हमारे सामने आ जाएंगे। इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं ऑर्डर टाइप में यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन है तो आप यहाँ पे क्लिक करके और इसे सेलेक्ट ऑल के द्वारा हटा के और यहाँ पे ऑनलाइन चेक करके और अगर करेंगे ओके, तो जो भी डेटा हमें ऑनलाइन प्राप्त हुआ है केवल उन्हीं का ही लिस्ट हमारे सामने आएगा। तो इस तरह से हम डेटा को फिल्टर करते हैं। तो यहाँ पे हम सिंगल कॉलम में फिल्टर कर रहे हैं, इसे हम डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम में फिल्टर कर सकते हैं। जैसे पहले यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। अब आप देखेंगे कि जो हमारा सिटी है यहाँ पे क्लिक करके और हमने यहाँ पे सेलेक्ट ऑल के द्वारा सबको हटा करके और मैंने यहाँ पे लखनऊ सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, तो आप देख रहे होंगे लखनऊ का आ गया। इसी प्रकार से फिर से सेलेक्ट करके और कर देंगे ओके या क्लियर कर देंगे, सभी का आ जाएगा। अब मैं यहाँ से मैंने सेलेक्ट ऑल से सबको हटा के केवल बस्ती को टिक किया, आप देखेंगे बस्ती का यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब बस्ती में देखिए यहाँ पे जो हमारे पास कस्टमर है वो अमित है, युवराज है, रिया है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे पास एक कस्टमर है यानी कि ये बस्ती वाइज हमारा फिल्टर हो चुका है। अब इसमें अगर हमें करना है, अगर ऑफलाइन ऑनलाइन भी होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑफलाइन 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 सभी आ रहे हैं, तो इसको नहीं करेंगे हम यहाँ से गोंडा लेते हैं, सेलेक्ट ऑल से हटा के और हम गोंडा लेते हैं और हम देखते हैं गोंडा में केवल एक ही है ऑनलाइन, ये भी नहीं हो पाएगा। इसको यहाँ से फिर से हम सेलेक्ट ऑल करते हैं ओके, और यहाँ से हम गोरखपुर लेते हैं, सेलेक्ट ऑल से हटा के गोरखपुर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन, तो हमारे पास यहाँ पे 3 कस्टमर का डेटा आ गया है, जहाँ पे 2 ऑनलाइन है और 1 ऑफलाइन है। तो एक बार हमने यहाँ फिल्टर लगाया, फिर दोबारा यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट ऑल से सभी चेक को हटा करके और हमने ऑनलाइन को सिलेक्ट किया और ओके किया, तो आप देखेंगे गोरखपुर में जो ऑनलाइन है वो केवल 2 ही कस्टमर का डेटा यहाँ पर आ रहा है। ये जो डेटा हमारे पास है ये थोड़ा सा लिमिटेड है। जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे तो वहाँ पे डेटा जो होंगे वो बहुत बड़ी मात्रा में होंगे, तब जब आप वहाँ पे फिल्टर का यूज करेंगे तब आपको फिल्टर कुछ ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि डेटा आपके पास ज़्यादा होंगे। अगर हम 10 या 15 डेटा में से कुछ खोजते हैं तो उतना ज़्यादा हमें इफेक्टिव नहीं लगता है, लेकिन अगर डेटा वही लाखों में हो और उसमें से हमें कुछ खोजना हो या हमें अलग करना हो
तो आप देखेंगे कि वो बहुत ही अच्छा लगेगा कि लाखों डेटा में से हमें कुछ डेटा प्राप्त करना है, ऑनलाइन का, ऑफलाइन का या एक सिटी का। तो यहाँ पे हमने डबल फिल्टर लगाया, ठीक है। मुझे ये हटाना है तो फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो फिल्टर का कैप है यहाँ से क्लियर करेंगे, फिर यहाँ से एक बार करेंगे क्लियर, तो जो हमारा डेटा है वो पूरा आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, डेटा को फिल्टर किया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ हमारे पास कस्टमर्स हैं, सिटी वाइज है या कस्टमर, तो कस्टमर नेम हम कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे आता है टेक्स्ट फिल्टर, ठीक है। अब टेक्स्ट फिल्टर में कुछ ऑप्शन है, चलिए इनको हम समझते हैं वन बाय वन। पहले हमारा इक्वल है, इक्वल जो होता है वो तब यूजफुल होगा जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे ऑर्डर डेट, जो हमारा ऑर्डर डेट है हम इसको लेते हैं, ठीक है। जो हमारा ऑर्डर डेट है ये सब एक ही डेट का है। अगर ये अलग अलग डेट के होते, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 31 जुलाई का है, या हमारे पास 1 अगस्त का होता, 2 अगस्त का होता, और अलग अलग डेटा होता, और उसमें से हमें किसी पर्टिकुलर डेट का डेटा हमें अलग करना होता, तब हम यहाँ पे क्लिक करते और यहाँ पे इक्वल का यूज करते हैं। जबकि यहाँ पे कस्टमर नेम में ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर का डेटा चाहिए तो मैं यहाँ पे सर्च में उसका नाम लिख करके भी सर्च कर सकता हूँ, या तो हम टेक्स्ट फिल्टर पे आएंगे और यहाँ से इक्वल टू और उसका नाम दे करके हम यहाँ पे, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है आनंद सिंह, मैं यहाँ पे लिखूंगा आनंद सिंह और यहाँ पे करूंगा ओके, तो आप देखेंगे केवल एक कस्टमर का आ रहा है, ठीक है, जो उतना इफेक्टिव नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत सारे डेटा में से एक आ रहा है। अगर ये डेटा बहुत बड़ी मात्रा में होता और अलग अलग डेट वाइज होता, ठीक है, या अलग अलग सिटी वाइज होता, तो यहां से हम क्या करते, यहां पे आकर के टेक्स्ट में आकर के और यहां से हम लोग क्या करते, इक्वल टू का प्रयोग करते, ठीक है। तो इक्वल टू में क्या होता है, जिस डेट का या जिस व्यक्ति का जिस सिटी का हमें चाहिए होता है, हम इक्वल टू में लिख करके उसे ही केवल यहां पर फिल्टर करते हैं। दूसरा ऑप्शन है डज नॉट इक्वल टू। अगर मुझे एक पर्टिकुलर कोई भी सिटी, कस्टमर या ऑनलाइन छोड़ के बाकी सभी को लाना है, यानी कि जैसे सपोज डेट हमारे पास सिटी यहाँ पे कई सारे हैं, ठीक है, बस्ती है, गोरखपुर है, लखनऊ है, गोंडा भी है, तो हम चाहते हैं कि एक सिटी को छोड़ के बाकी सब आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, टेक्स्ट पे आऊंगा, डज नॉट इक्वल, मैं यहाँ लिखूंगा लखनऊ और यहां से करूंगा ओके। तो आप देखेंगे लखनऊ को छोड़ के बाकी सभी हमारे पास बस्ती, गोरखपुर, गोंडा के डेटा आ चुके हैं, जबकि लखनऊ का डेटा हमारे पास नहीं है। तो ये मैंने किया क्लियर और सभी डेटा आ गए हैं। हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है जिसको मैं बताना चाह रहा हूं आपको, यहाँ पे जो है डज नॉट इक्वल, इसका मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर डेटा को छोड़कर बाकी सभी डेटा हमारे पास आ जाएंगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है बिगिंस विथ। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो डेटा है, जो हमारे पास कस्टमर का नेम है, उसमें जो भी ए से स्टार्ट होते हैं उनका नेम आ जाए, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए और करेंगे ओके। तो देखिए ए से अमित हो गया, आनंद हो गया, आदित्य हो गए, तो इनका नेम आ चुका है, बाकी का नेम नहीं आ रहा है। तो जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है जिसमें हम लोग बिगिंस विथ करते हैं, उसका मतलब होता है कि पर्टिकुलर एक लेटर को सेलेक्ट करेंगे, उस लेटर से जितने भी नाम शुरू होंगे वो सब आ जाएंगे, बाकी सब नहीं आएंगे। इसी प्रकार इंड्स विथ, अगर हम चाहते हैं पर्टिकुलर किसी लेटर से जो भी नेम इंड हो रहे हैं केवल उन्हीं का डेटा हमें लाना है, तो हम यहाँ पे इंड्स विथ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास डेटा है, देखिए यहाँ पे अमित शर्मा है, ज्योति सिंह है, आनंद सिंह है, सूरज गुप्ता है, सोनल गुप्ता है, तो हम चाहते हैं कि इस नेम में जो कंटेंट है, मतलब जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर टाइटल के कई लोग हैं, शर्मा हो गए, गुप्ता हो गए या सिंह हो गए, तो हम चाहते हैं केवल हमें जितने भी सिंह हैं उन्हीं का डेटा हमें केवल चाहिए। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट फिल्टर में आएंगे और हम यहाँ पे आएंगे कंटेंट्स में आएंगे और लिखेंगे सिंह और करेंगे ओके। तो जितने भी सिंह होंगे उनका डेटा आ जाएगा। अब देखिए ज्योति सिंह, आनंद सिंह, गगन सिंह, युवराज सिंह, तो यहाँ पर इतने लोग का डेटा आ चुका है। तो कंटेंट का मतलब होता है कि आपके भरे गए डेटा में वो शब्द जहां भी होगा, आगे होगा, पीछे होगा, बीच में होगा, उसमें से वो उसको क्या करेगा, फिल्टर करके अलग कर देगा। इसी प्रकार होता है डज नॉट कंटेन। अगर हम चाहते हैं, पहले यहां से हमने क्लियर किया, हम चाहते हैं कि जितने भी सिंह हैं वो डेटा ना आए, बाकी सभी आए, तो डज नॉट कंटेन में आएंगे और यहाँ पे सिंह लिखेंगे और कर देंगे ओके। तो देखिए यहाँ पे सिंह जो है वो गायब हो चुके हैं। तो कंटेन का मतलब होता है वो पर्टिकुलर डेटा जहां जहां होगा वो आ जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है
डज नॉट कंटेन, इसका मतलब है कि वो डेटा जहां जहां होगा वो नहीं आएगा, बाकी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा इक्वल्स क्या होते हैं, डज नॉट इक्वल क्या होता है, बिगिंस विथ क्या होता है, एंड्स विथ क्या होता है, कंटेन्स क्या होता है और डज नॉट कंटेन क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से टेक्स्ट फिल्टर में हमारे जो ऑप्शन है ये हो चुके हैं, जो मोस्टली हमारे नॉर्मली यूज होते हैं। हाँ, कुछ एडवांस फिल्टर भी होता है, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो आप देखो यहाँ पर टेक्स्ट फिल्टर लिख के आ रहा है, मैं इसको क्लियर करता हूं, सभी डेटा आ गए। तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिख के आ रहा है टेक्स्ट फिल्टर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखिए कुछ नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे लिख के आ रहा है नंबर फिल्टर। ठीक है, तो नंबर फिल्टर में जो ऑप्शंस होते हैं ये बढ़ जाते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि जिनका भी ऑर्डर अमाउंट 1000 से ऊपर का है, केवल उन्हीं का लिस्ट चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, नंबर फिल्टर में आएंगे और यहाँ पे हम बोलेंगे ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन में आएंगे और बोलेंगे 1000, तो मैंने लिखा यहाँ पे 1000 और किया ओके। तो जिनका भी ऑर्डर 1000 के ऊपर है, केवल उन्हीं का डेटा हमारे पास आ रहा है। फिर से हम यहाँ पे आएंगे और कर देंगे क्लियर। क्लियर के बाद फिर से आने वाले हैं नंबर फॉर्मेट में, नंबर फिल्टर में, और आप देखेंगे इक्वल्स, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, बिटवीन, टॉप 10, एवरेज, बिलो, अबव एवरेज और बिलो एवरेज। इस तरह से हमारे पास ये ढेर सारे ऑप्शन हैं। इसका यूज ये है कि जो नंबर्स हैं अगर वो ग्रेटर देन किसी वैल्यू से ज्यादा है, लेस देन किसी वैल्यू से कम है, किसी वैल्यू से बराबर या ज्यादा है, किसी वैल्यू से कम या उसके बराबर है, तो यहाँ पे हम अलग अलग कंडीशन दे करके नंबर को भी अलग अलग प्रकार से फिल्टर कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आपका फिल्टर हो गया। इसमें हम लोग नंबर को फिल्टर कर सकते हैं या यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट को फिल्टर कर सकते हैं। अगर आप डेट वाला कोई डेटा लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डेट फिल्टर भी आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल्स, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, टुमारो, टुडे, आप देखिए बहुत सारा, नेक्स्ट, दिस ईयर। अब दिस ईयर में आएंगे, उसके बाद यहाँ पे कोई वैल्यू देंगे, फिर वो क्या होगा, फिल्टर होगा। अब दिस ईयर में देख रहे हैं यहाँ पे 2025 में जितने भी लोग हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ से क्लियर करेंगे हम, यहाँ से आप आएंगे, फिर से आएंगे और आप कहेंगे लास्ट वीक, तो लास्ट वीक में ही जो हमारा डेटा है ये लास्ट वीक का ही फिल है, तो लास्ट वीक का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, लास्ट मंथ, यानी कि जो भी डेटा है अगर वो टुडे का, जैसे मैंने टुडे पे क्लिक किया तो आप देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि आज का जो हमारा डे है उसका कोई डेटा हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डेट वाइज भी फिल्टर लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे कर दिया, क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे जो फिल्टर हमारे पास है वो टेक्स्ट में है, नंबर में है और हम डेट में भी फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, तो कई प्रकार से फिल्टर यहाँ पे हम लोग यूज करके देख चुके हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होता है वो होता है एडवांस फिल्टर। ठीक है, एडवांस फिल्टर क्या होता है, फिल्टर में हम और क्या नया कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को जरूर देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करना बिल्कुल ना भूलें, खासकर ऐसे लोग जो एक्सेल को अच्छे से सीखना चाहते हैं। ठीक है, आप ये जो वीडियो देख पा रहे हैं ये इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हम एक चाहते हैं कि आपको एडवांस लेवल का एक्सेल सिखाया जाए। और जब आप वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, इन्हें आप शेयर करेंगे, आप कमेंट करेंगे, अच्छे कमेंट करेंगे या आप कुछ जानने वाला कमेंट करेंगे और हाँ आपको रिप्लाई करेंगे, तो उससे वीडियो बनाने में और मजा आएगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहने के लिए फिर से आपका एक बार धन्यवाद। वीडियो को आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।